या तो डेरिवेटिव के दो इंपॉर्टेंट रूल हैं, उन रूल को भी हम लोग और पढ़ लेते हैं। सो फर्स्ट एक और रूल है मल्टीप्लिकेशन रूल। सो दो फंक्शन अगर मल्टीपल में दिया हुआ है तो उसका डेरिवेटिव कैसे करना है। फर्स्ट फंक्शन लिख लीजिए, सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर लीजिए, प्लस सेकेंड फंक्शन लिख लीजिए, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर लीजिए। दिस इज कॉल्ड है मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ डेरिवेटिव। सर इससे क्वेश्चन कैसे बनेंगे? लेट सपोज आपके पास कुछ ऐसे डिफरेंशिएशन आ जाते हैं एक्स स्क्वायर साइन एक्स। तो हमने सर साइन एक्स का तो डिफरेंशिएशन पढ़ा है, एक्स स्क्वायर का तो पढ़ा है, लेकिन ऐसे मल्टीपल का नहीं पढ़ा था। तो हमने क्या किया, इसको मल्टीपल रूल वाले से इसको सॉल्व करना स्टार्ट किया। तो मैंने एक्स स्क्वायर लिखा, सेकेंड फंक्शन क्या है साइन एक्स, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा सर, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स हो जाएगा, प्लस सेकेंड फंक्शन को लिख लीजिए, साइन एक्स लिख लिया मैंने। अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा सर, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा, मैंने 2x लिख लिया। इसको एडजस्ट करके लिख लो, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x साइन एक्स, हो गया अपना डिफरेंशिएशन है ना। अब देखते हैं एक और, डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स इंटू लॉग एक्स, ऐसा है। सर दो अलग अलग फंक्शन है, एक साइन एक्स है और एक लॉग एक्स है, तो इनके मल्टीपल का डिफरेंशिएशन, पहले साइन एक्स लिख लो, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन, सर लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस सेकेंड वाला फंक्शन लिख लो लॉग एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x, हो गया फिनिश, है ना। तो बहुत ही आसान सा है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा। मैं कुछ क्वेश्चन लिख देता हूँ, आपको खुद से कर लेना है। d अपॉन डी एक्स एक्स क्यूब cos x, d अपॉन डी एक्स e रेज टू 3x टाइम्स x स्क्वायर। ओके, ध्यान में रखना इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो चेन रूल इसमें अप्लाई होगा। चलो मैं कर देता हूँ इसको, e रेज टू 3x लिखा, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस एक्स स्क्वायर लिखा। अब मुझे e रेज टू 3x का करना है, तो e रेज टू 3x, पहले e रेज टू x का e रेज टू x होता है, सो e रेज टू 3x लिखिए। अब 3x का अंदर वाले फंक्शन, तो 3x का 3, तो ये आ गया, तो e रेज टू 3x का डेरिवेटिव e रेज टू 3x टाइम्स 3 होता है ना। तो ऐसा हम लोग लिखेंगे, ये कंप्लीट हुआ अपना डेरिवेटिव। अब एक है डिवीजन रूल, डिवीजन रूल को भी देख लेते हैं। d अपॉन डी एक्स u अपॉन v, d अपॉन डी एक्स u अपॉन v, दो फंक्शन है, एक u और v, न्यूमरेटर में u है, डिनोमिनेटर में v है। तो मैं पहले डिनोमिनेटर से स्टार्ट करूंगा, v से, v du अपॉन डी एक्स माइनस u dv अपॉन dx अपॉन, जो भी डिनोमिनेटर में है ना आप उसका स्क्वायर कर लेंगे, तो v स्क्वायर डिनोमिनेटर में आ गया। इसको यूज कैसे करना है देखो, अगर मुझसे कोई पूछा d अपॉन डी एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, है ना। तो देखो u बाई v के फॉर्मेट में है, न्यूमरेटर में कोई फंक्शन है, डिनोमिनेटर में कोई फंक्शन है, तो मैं डिनोमिनेटर लिखा। अब मुझे न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करना है, तो न्यूमरेटर में साइन एक्स है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x माइनस, न्यूमरेटर को लिखेंगे साइन एक्स को लिखा, डिनोमिनेटर में x है, x का डिफरेंशिएशन क्या, सर x का डिफरेंशिएशन तो 1 होता है, तो यहाँ पे 1 मल्टीपल में आ गया, मल्टीपल में 1 आ गया, डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में जो है उसका स्क्वायर करना है, x स्क्वायर कर लिया, तो ये बन गया x cos x माइनस साइन x अपॉन x स्क्वायर, है ना। तो ये आ गया अपने डेरिवेटिव। तो इस तरीके से डिवीजन वाले को अपना डेरिवेटिव करना है। चलो एक और मैं लिख देता हूँ, x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन cos x, है ना, करेंगे खुद से। डिनोमिनेटर पहले लिखना है सर, डिनोमिनेटर लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप सर, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 1 का डिफरेंशिएशन 0, लिखने की जरूरत नहीं, नेगेटिव साइन लगाया। न्यूमरेटर लिखता है यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन cos x का डिफरेंशिएशन, सर cos का माइनस साइन,
तो माइनस साइन एक्स लिखा, डिवाइडेड बाई, डिवाइड किया, जो डिनोमिनेटर में है उसका स्क्वायर, तो cos x का स्क्वायर क्या लिखते हैं, cos स्क्वायर x लिखते हैं। इसको एडजस्ट कर लिया, अपना आंसर आ गया। इस तरीके से डेरिवेटिव करनी है। तो मल्टीप्लिकेशन रूल देखा, डिवीजन रूल भी देख लिया हम लोगों ने कि किस तरीके से डिफरेंशिएशन करने हैं। ओके, अब थोड़े से हम लोग वर्क कर लेते हैं, चलो पार्शियल डेरिवेटिव पे भी, कि पार्शियल डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं उसके ऊपर भी वर्क कर लेते हैं। हाउएवर जब मैं पार्शियल डिफरेंशिएशन बताऊंगा वहां पर भी बेसिक से ही बताऊंगा कि कैसे स्टार्ट करते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। सो लेट्स से कि कोई z है, एक नया वेरिएबल जो फंक्शन x, y का है, x एंड y का फंक्शन है z। ओके, तो मैं इस z का पार्शियल डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करूंगा, तो मैं इसको कुछ ऐसा लिखूंगा, f(x) x, y। ऐसा मतलब क्या हुआ कि जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं उसके अलावा जो भी वेरिएबल है वो कांस्टेंट बनेगा वहां। उसी तरीके से अगर डेल z अपॉन डेल y लिख रहे हैं, तो मैं पार्शियल डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, x, y, तो यहाँ पर x जो होगा वो कांस्टेंट क्रिएट होगा। ओके, अब चलो मैं यहाँ पर क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3 है। मैंने बोला कि इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। जब x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y कांस्टेंट बनेगा, ठीक है। यहाँ पर x का ही फंक्शन है, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। अब यहाँ पे आ जाते हैं, देखो 2 कांस्टेंट है, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y भी कांस्टेंट है, तो मैं पहले तो 2y लिख लेता हूँ। अब बचा हुआ क्या है यहाँ पर x का डिफरेंशिएशन कितना सर, x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस 3 क्या है, कांस्टेंट, एंड कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन अगर अकेला कांस्टेंट नंबर है तब तो डिफरेंशिएशन ऑलवेज 0 होता है, ये 0 भी लिख लें। सपोज जेड में एक और टर्म ले लेते हैं तो ज्यादा अच्छा लगेगा, चलो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ y क्यूब, ओके। अब y क्यूब अकेला फंक्शन है y का, इसमें कहीं पे x नहीं आ रहा। जब हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y को क्या लेना है, कांस्टेंट, तो इस कांस्टेंट के लिए भी डेरिवेटिव 0 आएगा, क्योंकि हम पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं, और पार्शियल डेरिवेटिव में जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं उसके अलावा सारा वेरिएबल कांस्टेंट बनता है, तो ये कांस्टेंट है वो 0 हो गई। यहाँ पर क्यों 2y को बाहर लिखें, क्योंकि 2 कांस्टेंट है एंड y भी कांस्टेंट होगा, क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। बचा x, तो x का डिफरेंशिएशन 1। इस 3 तो ऑलरेडी कांस्टेंट होता है, तो 3 का डिफरेंशिएशन 0 लिखना ही है। डेल z अपॉन डेल y एक्स स्क्वायर, सर y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x कांस्टेंट होगा तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0। सर y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x पूरा कांस्टेंट होगा, तो मैं लिख लेता हूँ 2x। y का डिफरेंशिएशन 1 प्लस 3 का डिफरेंशिएशन 0, y क्यूब का डिफरेंशिएशन 3y स्क्वायर, क्योंकि y क्यूब जैसे यहाँ पर x क्यूब रहता तो x क्यूब का 3x स्क्वायर लिखते हैं, तो y क्यूब का 3y स्क्वायर लिखते हैं ना, y के रिस्पेक्ट में कर। तो ये होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट। इसमें मैंने सिर्फ इतना बेसिक बताया आप लोगों को कि पार्शियल डेरिवेटिव करते कैसे। अभी तक मैंने कोई थ्योरी वगैरह नहीं बताया, जैसे यूलर्स मेथड वगैरह ये सब, तो उन सब चीजों पे नहीं कि सर अपने पार्शियल डिफरेंशिएशन बताया और उसमें कुछ बताया नहीं, दो सम करा के खत्म कर दिए, नहीं। अभी जस्ट ये बेसिक क्लियर कर रहे हैं, वो सब आएंगे, वो सब चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, इंटीग्रेशन की तरफ मूव करते हैं। काफी लोगों को इसमें प्रॉब्लम होता है इंटीग्रेशन। अब आपको सिंपल एक चीज ध्यान में रखना है, इंटीग्रेशन एक ऐसा चैप्टर है जिसको चाहो तो मैं 3 महीने तक पढ़ा सकता हूँ। अगर आईआईटी के कंटेंट की मैं बात करूँ, 3 महीने तक कंटिन्यूअस पढ़ा सकता हूँ। इतने सारे वैरायटी होती है, लेकिन हमें जिस एग्जाम पे फोकस करना है हम उसी लेवल के क्वेश्चन को करेंगे, हम उससे ज्यादा लेवल पे क्वेश्चन पे नहीं जाएंगे। आप प्रीवियस ईयर के गेट के क्वेश्चन, आईएएस एग्जाम के क्वेश्चन, उन क्वेश्चंस को पलट कर देखिएगा कि कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अगर एग्जाम्स में इजी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो अननेसेसरी में एक एक दो पेज वाला क्वेश्चन क्यों करूं। इंटीग्रेशन के आप 11th 12th या आईआईटी जेईई के क्लास लगाए होंगे, या फिर वहां पे किसी फ्रेंड के कांटेक्ट में होंगे, तो आपने फील किया होगा कि आईआईटी जेईई में एक एक क्वेश्चन 2-2 पेज 2.5 पेज में सॉल्व हो रहा है। हमें नहीं करना है मेरे भाई। गेट के एग्जामिनेशन में या आईएएस के एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन पे मुझे 2 मिनट से ज्यादा का टाइम नहीं रहता है।
अगर 2 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं देना है मुझे क्वेश्चन पे, तो मैं कैसे एक्सपेक्ट करूं कि 2-2 पेज का क्वेश्चन एग्जामिनर मेरे से पूछेगा। तो बिल्कुल भी फंडा क्लियर होना चाहिए कि इंटीग्रेशन जो हमें गेट या आईएएस के लिए पढ़ना है वो बेसिक इंटीग्रेशन पढ़ना है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है अपना। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं पहले सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन से कि हम इंटीग्रेशन को लिखते कैसे हैं। ये वाला ऐसा सिंबल होता है इंटीग्रेशन को लिखने के लिए। जिस फंक्शन का हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो फंक्शन लिख रहे हैं। अंदर का वेरिएबल x है तो मैं x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, ये हो गया। यहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं, जब लिमिट नहीं लगा हुआ है नीचे या ऊपर में तो हम ऐसे इंटीग्रेशन को इनडिफिनिट इंटीग्रेशन बोलेंगे। ऐसे इंटीग्रेशन को इनडिफिनिट इंटीग्रेशन बोला करें। ठीक है, तो सर दूसरा कौन सा होता है? एक होता है डिफिनिट इंटीग्रेशन, कुछ यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा, कुछ यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा ऐसा। अब उसके बारे में भी हम लोग सीखेंगे कि क्या है। ऐसे इंटीग्रेशन को हम लोग डिफिनिट इंटीग्रेशन बोला करें। ऐसे इंटीग्रेशन को डिफिनिट इंटीग्रेशन बोला। ये जो ए लिखा हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं लोअर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। ये जो बी लिखा हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं अपर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। अपर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, अब समझिएगा कि सपोज कैपिटल एफ कोई फंक्शन है जिसका मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, तो मुझे डिफरेंशिएशन करने के बाद स्मॉल एफ एक्स मिल रहा है। ठीक है, तो मैं ऐसा समझूंगा कि मुझे स्मॉल एफ एक्स का इंटीग्रेशन करना है तो मुझे ये कैपिटल एफ एक्स मिलेंगे एंड में एक कांस्टेंट एक्स्ट्रा लिखूंगा। सर ये एक्स्ट्रा कांस्टेंट क्यों लिख रहे हो, समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर मैं डिफरेंशिएशन आपसे पूछूं कि एफ एक्स प्लस कोई भी कांस्टेंट इसका क्या होगा, सर एफ एक्स का डिफरेंशिएशन आपने स्मॉल एफ एक्स लिखा है, मैंने स्मॉल एफ एक्स लिख लिया। इस सी का कितना, सर इस सी का 0। तो देखो कि मैं यहाँ पर प्लस 0 लिखूं तो मैं यहाँ पर प्लस सी लिखूंगा। तो आप 0 प्लस में लिख रहे हैं या ना लिख रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं होता है, इसलिए सी ऑलवेज यहाँ पे दिखेगा। जब भी इंडिफिनिट इंटीग्रेशन की बात होगी तो यहाँ पे सी दिखेगा। अब इस सी को हम लोग बोलेंगे आर्बिट्ररी कांस्टेंट। और सी की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना है वो हम क्वेश्चन में सीखेंगे कि इनिशियल या बाउंड्री कंडीशन दिया हुआ होता है, उसके ऊपर से हम कैलकुलेट करते हैं कि सी की वैल्यू क्या होती है। ओके, इंटीग्रेशन के भी कुछ रूल हैं, उन इंटीग्रेशन के रूल की मैं बात कर लूं पहले। फर्स्ट वन, अगर हमारे पास कोई इंटीग्रेशन ऐसा हो c टाइम्स एफ एक्स डी एक्स, जैसे डिफरेंशिएशन में c को बाहर लिख लेते हैं कांस्टेंट को, वैसे इंटीग्रेशन में भी हम c को बाहर लिख सकते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन भी एक ऑपरेटर है ना। जैसे डिफरेंशिएशन एक ऑपरेटर है, इंटीग्रेशन भी एक ऑपरेटर। सेकेंड वन, अगर हमारे पास कोई दो फंक्शन है जैसे f1 x और एक दूसरा फंक्शन है f2x प्लस c2 टाइम्स f2x, मुझे इस पूरे का इंटीग्रेशन करने के लिए बोला गया, तो मैं बोलूंगा कि c1 कांस्टेंट है, बाहर लिख लो। इंटीग्रेशन किसका करना है, f1 का, तो मैं f1x dx लिख लिया। प्लस प्लस साइन था, प्लस लिखा है, फिर एक कांस्टेंट आया c2, फिर मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ सेकेंड वाले फंक्शन, सेकेंड वाला फंक्शन लिखा f2x, मैंने यहाँ पर dx लिख लिया। तो ये सेपरेट करके हम इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, जैसे कि हमसे अगर कोई पूछ देगा x³ माइनस 4x² प्लस 3x प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन कैसे करना है या क्या होगा, तो हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, मैं x³ का सेपरेट कर सकता हूँ, 4 है तो -4, x² का सेपरेट कर सकता हूँ, प्लस 3, मैं x का सेपरेट कर सकता हूँ, प्लस 1 है तो मैं 1 का सेपरेट कर सकता हूँ। तो ऐसे सेपरेट करके हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। हाउएवर इतनी ज्यादा बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग 10th 11th स्टैंडर्ड में नहीं, डायरेक्टली करेंगे x³ का -4x² का 3x का 1 का, और डायरेक्टली लिखेंगे, ये वाला स्टेप ओमिट कर देंगे, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन यहाँ पर जितना लिखोगे उतना टाइम लॉस होगा, जितना कम लिखोगे उतना टाइम सेव कर पाओगे। अब सब स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन की बात कर लें कि किसके क्या इंटीग्रेशन है।
और वो हमें ध्यान में रखनी है। तो फर्स्ट इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं हम लोग dx से ही स्टार्ट कर लो। अगर सिर्फ dx रहा तो इसकी वैल्यूज हम लोग लिखेंगे x प्लस सी। सिर्फ dx रहा तो x प्लस सी। अगर हमारे पास x रेज टू n इंटीग्रेशन में है तो जो डिफरेंशिएशन में पावर कम करते थे और पावर मल्टीपल में आता था, यहाँ पे पावर बढ़ेगा, एक्सपोनेंट जो है वो बढ़ जाएगा n+1 आगे। जो एक्सपोनेंट है हम उसी से डिवाइड कर लेंगे n+1 प्लस कांस्टेंट। अब इसके ऊपर सर कोई क्वेश्चन करा तो लो x² dx लिख लिया मैंने। अब मैंने आपसे पूछा पावर कितनी 2, एक बढ़ाओ x³ लिखा, जितने एक्सपोनेंट उसी से डिवीजन बाई 3 लिखा प्लस c। सर और भी क्वेश्चन कराइए। ठीक है, x⁴ कीजिए, पावर में 4, एक बढ़ाइए पावर 5 हो गया, जितने पावर उसी से डिवीजन बाई 5 प्लस c। अब आ गया होगा समझ में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x, 1/x। अब ये चीज आपको ध्यान में होगा कि log x का डिफरेंशिएशन क्या बताया था सर? log x का डिफरेंशिएशन 1/x बताया। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा सर? 1/x का इंटीग्रेशन log x आ जाएंगे एंड प्लस c लिख लेते हैं। इंटीग्रेशन करना है e⁻x का। e⁻x अकेला एक फंक्शन था जिसका डिफरेंशिएशन सेम आता था, इसका इंटीग्रेशन भी क्या आएगा? सेम आएगा, प्लस c लिख लेते हैं। चलो एक्सपोनेंशियल की बात कर रहे हैं तो एक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है a⁻x। तो a⁻x का डेरिवेटिव क्या होता है सर? a⁻x का डेरिवेटिव a⁻x टाइम्स log a होता है। इसको नोट डाउन कर लेना क्योंकि ये समटाइम्स एग्जाम्स में दिखा है। ओके, अब मैंने बात की कि सर इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का रिवर्स होता है ना? तो a⁻x dx है, तो सर a⁻x तो आएंगे, लेकिन जहां यहाँ पे मल्टीपल में आ रहा था उसकी जगह यहाँ पर क्या आ जाएंगे? डिवीजन में आ जाएंगे, a⁻x अपन log a प्लस c। तो ये आ गए एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, इसका इंटीग्रेशन। ओके, अब कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस भी हैं सर, उनके इंटीग्रेशन समझ लेते हैं पहले। इंटीग्रेशन ऑफ साइन x। देखो साइन किसका डिफरेंशिएशन होता है? तो सर cos x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो माइनस साइन x आता है। तो जब मैं साइन x का इंटीग्रेशन करूंगा तो माइनस cos x आएगा। तो मैं यहाँ पर माइनस cos x प्लस c लिख लेता हूँ। सिंपली cos x का इंटीग्रेशन क्या? सर मैं जब साइन x का डिफरेंशिएशन करता हूं तो cos x मिलता है, तो cos x का इंटीग्रेशन करूंगा तो sin x मिलेगा। मैं यहाँ पर sin x प्लस c लिख लेता हूँ। सिंपली अगर मुझे इंटीग्रेशन करना हो tan x का, तो tan x का आ जाएगा माइनस log cos x प्लस c, या फिर हम इसी को लिखेंगे log sec x प्लस c। ध्यान में रखिएगा ये कैसे आ रहा है मैंने अभी ये डिस्कशन नहीं किया है, वो करना बाकी है। ठीक है, इंटीग्रेशन को सॉल्व कैसे करते हैं वो सब, ये सब जस्ट फार्मूले की तरह से मैंने अभी लिख दिया है। उसी तरीके से अगर मुझे सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना हो, सेक स्क्वायर एक्स का, तो भैया tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x, तो मैं tan x प्लस c लिख दिया। इंटीग्रेशन cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन, cot x का क्या होता है? माइनस cosec स्क्वायर, तो cosec स्क्वायर x का क्या हो जाएगा? माइनस cot x, है ना? जब मैं cot x का डिफरेंशिएशन करता हूँ तो cot x का डिफरेंशिएशन क्या लिखते हैं? माइनस cosec स्क्वायर x लिखते हैं। तो cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? माइनस cot x प्लस c लिख लिया। इंटीग्रेशन sec x इंटू tan x dx। सर ये sec x हो जाएगा क्योंकि sec x का डिफरेंशिएशन sec इंटू tan होता है। उसी तरीके से cosec x इंटू cot x का इंटीग्रेशन,
माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक इंटू कॉट होता है, तो कॉसेक इंटू कॉट का इंटीग्रेशन माइनस कॉसेक एक्स हो जाएगा। ये हो गया बेसिक फार्मूले, जो कुछ हमें ध्यान में रहने चाहिए वो हमने यहाँ पर कवर किया है। ओके, अब मैं इंटीग्रेशन के कुछ रूल्स की मैं बात करूं जिसको हम लोग समझते हैं। ओके, तो फर्स्ट वन सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, अब ये सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है उसको देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 2x प्लस 3 पावर 4 dx। सर मैंने a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला पढ़ा, a प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला पढ़ा, a प्लस बी पे पावर 3 का फार्मूला तो पढ़ा, लेकिन 4 का फार्मूला नहीं पढ़ा, है ना। क्यूबिक पढ़ा, स्क्वायर पढ़ा, लेकिन 4 का फार्मूला नहीं पढ़ा, तो डिफिकल्ट होगा इसको स्क्वायर स्क्वायर करके सॉल्व करना। मैंने कुछ ऐसा इंटीग्रेशन पढ़ा है क्या, x रेज टू 4 का इंटीग्रेशन क्या होता है? हाँ सर, x रेज टू 5 अपॉन 5 प्लस c। तो हमें प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, ये जो अंदर में लिखा हुआ है ना 2x प्लस 3, मुझे इसके कारण प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो मैं जिसके कारण प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है ना, मैं उसी को एज्यूम कर लूंगा। सो मैंने एज्यूम कर लिया लेट कि 2x प्लस 3 जो है वो y के इक्वल है। 2x का डिफरेंशिएशन, सर 2 तो वैसे ही है, x का डिफरेंशिएशन 1, तो मैं यहाँ पर 2 dx लिख लूंगा। 3 का डिफरेंशिएशन तो 0 होता है, कोई मतलब नहीं है उसका, ये आ जाएगा इस साइड में dy। तो 2 dx इज इक्वल टू dy। तो dx किसके इक्वल हुआ? तो dx हो गया dy अपॉन 2 के इक्वल। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कीजिए, मैंने लिखा है यहाँ पर 2x प्लस 3 y की इक्वल है, तो y पे पावर 4 dx, सर dy अपॉन 2 के इक्वल है। तो 1 अपॉन 2 तो आप बाहर ही लिख लो, अब बच गया y पे पावर 4 dy। तो y पे पावर 4 का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में करना जरा। तो सर जैसे x रेज टू 4 का किया था, x रेज टू 5 अपॉन 5 आया, तो y रेज टू 4 का करेंगे तो y रेज टू 5 अपॉन 5 आएगा प्लस कांस्टेंट c। अब देखो 2 डिनोमिनेटर में 5 डिनोमिनेटर में, तो दोनों को मल्टीपल कर लेंगे तो डिनोमिनेटर में आ गया 10। वो न्यूमरेटर में है y पे पावर 5, y किसके इक्वल है? y किसके इक्वल है? 2x प्लस 3। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 2x प्लस 3 टू दी पावर 5 प्लस c, है ना। तो इसका इंटीग्रेशन ऐसे करना है। कुछ फार्मूले पे फोकस कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले थोड़ी सी प्रैक्टिस और करने की जरूरत है। लेट से मैंने यहाँ पे लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और इसके पावर में मैंने 3 लिख दिया है, और इसके साथ मल्टीपल में है x प्लस 1 dx। जब मैं इस इंटीग्रेशन को करने की सोच रहा हूँ तो मुझे दो टर्म्स दिख रहे हैं, एक एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और दूसरा दिख रहा है मुझे x प्लस 1। तो इनमें से बड़ा वाला टर्म मुझे ये वाला दिख रहा है, तो मैं इस बड़े वाले टर्म के बारे में थोड़ा सोच रहा हूँ कि क्या वैल्यूज दे सकता है। सो मैं इसी को एज्यूम करके देखता हूँ कि लेट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 जो है वो y के इक्वल है। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन सर 2x, 2x का डिफरेंशिएशन सर 2, 1 का डिफरेंशिएशन 0, लिखने की जरूरत नहीं, dx लिखा और यहाँ पे आ गया dy। इसमें से कुछ कॉमन आ सकता है क्या? हाँ सर 2 कॉमन ले सकते हैं। तो 2 कॉमन लेने के बाद बन गया x प्लस 1 dx इज इक्वल टू dy। अब इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं, क्या ऐसा कुछ है x प्लस 1 dx? देखो x प्लस 1 dx, हाँ सर है, मतलब हमारा सब्स्टिट्यूशन वर्क कर रहा है, तो कर लीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 वो y के इक्वल है, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ y क्यूब। ओके, एंड x प्लस 1 dx किसके इक्वल है? x प्लस 1 dx dy अपॉन 2, तो मैं यहाँ पर dy अपॉन 2 लिख लेता हूँ, तो 1/2 आ गया। एंड y क्यूब का इंटीग्रेशन सर y टू दी पावर 4 अपॉन 4 प्लस कांस्टेंट लिख लिया, तो 2 एंड 4 मल्टीपल होके क्या बन जाएगा? 8। एंड y पे पावर 4, y किसके इक्वल है? सर y इक्वल है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के इक्वल है, और इसके ऊपर में एक्सपोनेंट कितना गया? 4, तो मैं पावर 4 लिख दिया प्लस c लिख दिया, और ये अपना आंसर आ गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है।
और भी सब्स्टिट्यूशन के फॉर्मूले पे वर्क करते हैं पहले। चलो, ऐसा कोई क्वेश्चन है मेरे पास कि एफ एक्स कोई फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव साथ में लिखा हुआ है। तो मैं कुछ ऐसा एज्यूम कर लेता हूँ सर फिर कि एफ ऑफ एक्स जो है वो y के इक्वल है। तो एफ डैश एक्स डी एक्स किसके इक्वल हो जाए? एफ डैश एक्स डी एक्स डी वाई के इक्वल हो जाए। तो ये जो इंटीग्रेशन यहाँ पे लिखा हुआ है वो एफ एक्स क्या लिखना है? y लिखना है। तो मैंने y लिख लिया। एफ डैश एक्स डी एक्स क्या लिखना है? एफ डैश एक्स डी एक्स डी वाई लिखना है। तो मैंने डी वाई लिख लिया। अब y डी वाई का इंटीग्रेशन सर 1/2 y स्क्वायर प्लस सी। y किसके इक्वल था? सर फंक्शन के इक्वल है। इट मीन्स ये निकल कर आया है फंक्शन का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी। तो इसको फार्मूले की तरह लिखना है तो फार्मूले की तरह लिख सकते हो। मैं तो फार्मूला याद नहीं रखता हूँ कि मैं यही जानता हूँ कि सब कुछ सॉल्व डायरेक्टली हो जाता है। तो फार्मूले याद रखने की जरूरत क्यों? फार्मूले याद रखेंगे बहुत ज्यादा तो कंफ्यूजन होगा, इसलिए फार्मूले याद नहीं, मेथड को हमें समझना है कि मेथड क्या है। उसी तरीके से मैंने यहाँ पर न्यूमरेटर में एफ डैश एक्स लिख लिया एंड डिनोमिनेटर में एफ एक्स लिख लिया। ठीक है, सेम सब्स्टिट्यूशन में कर रहा हूँ कि एफ एक्स जो है y के इक्वल है। तो एफ डैश एक्स डी एक्स किसके इक्वल हो गए? सर एफ डैश एक्स डी एक्स जो है वो डी वाई के इक्वल हो। ये कन्वर्ट कैसा हो रहा है देखना जरा। एफ डैश एक्स डी एक्स, सर एफ डैश एक्स डी वाई के इक्वल, तो मैंने डी वाई लिखा। डिनोमिनेटर में एफ एक्स है और वो क्या है वाई, तो मैंने वाई लिखा। आपको याद होगा कि 1/x का इंटीग्रेशन हम लोगों ने क्या पढ़ा? लॉग एक्स प्लस सी। तो ये जो है वो इंटीग्रेशन क्या दे देगा? सर ये दे देगा log y प्लस सी। और y क्या है? सर y तो फंक्शन ऑफ x है। इसका जो फाइनल आंसर आ गया कैसा आ गया? log fx प्लस सी निकल कर रहा है ना। तो इस तरीके से अपने को क्वेश्चन पे ध्यान में रखना है। तो ये भी फार्मूले की तरह आपको ध्यान में रखना है, तो फार्मूले की तरह रख सकते हो, वरना मेथड सीख रहे हो तो मेथड पे फोकस करो, एग्जाम्स में सब अपने आप होता चला जाएगा। अब थोड़े से कमांड करते हैं अपने स्टैंडर्ड रिजल्ट्स वाले। इंटीग्रेशन में अगर हमारे पास सपोज साइन 2x प्लस 3 का रहा इंटीग्रेशन करना, तो सर कैसे होगा और क्या वैल्यू दे? तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि ये जो साइन फंक्शन है उसके अंदर का टर्म कैसा है? सर अंदर का टर्म लीनियर टर्म है, लीनियर टर्म है ना, 2x प्लस 3 लीनियर। तो उस लीनियर टर्म में x के साथ मल्टीपल में क्या है? 2। जब लीनियर रहेगा तभी हम ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, वरना नहीं। लीनियर के मल्टीपल में क्या है? 2। तो सबसे पहले जो मल्टीपल में है इंटीग्रेशन है तो वो डिनोमिनेटर में आकर डिवाइड में बन जाएगा, तो 1/2 लिख लिया। अब साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? सर माइनस कॉस एक्स प्लस सी। तो मैं यहाँ पर ब्रैकेट स्टार्ट करके माइनस लिख लिया, कॉस लिख लिया, और x की जगह क्या है? 2x प्लस 3। तो मैं यहाँ पर 2x प्लस 3 लिख लिया प्लस सी। एडजस्ट कर लो, माइनस 1/2 कॉस 2x प्लस 3 प्लस सी। तो ये आ गया इसका इंटीग्रेशन। प्रैक्टिस के लिए लिख रहे हैं कॉस 5x माइनस 9 dx। x के मल्टीपल में क्या है? 5, तो मैं 1/5 लिख लेता हूँ। मैंने आपसे पूछा कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है? सर कॉस का इंटीग्रेशन हो जाता है साइन एक्स प्लस सी। तो मैं यहाँ पर साइन लिखूंगा, अंदर फंक्शन क्या है? 5x माइनस 9, तो मैं लिख लेता हूँ 5x माइनस 9 प्लस सी। ओके, उसी तरीके से मैं आपसे पूछूं e रेज टू 2x dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? तो सर e रेज टू x का तो e रेज टू x लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर x के मल्टीपल में क्या है? 2। तो मैं यहाँ पर 1/2 लिख लेता हूँ पहले, और e रेज टू 2x आ जाएगा, है ना, प्लस सी। तो इस तरीके से इंटीग्रेशन करना है जब भी हमारे पास किसी कंपोजिट फंक्शन में लीनियर होगा। कंपोजिट मतलब एक फंक्शन के अंदर में दूसरा फंक्शन होगा, है ना। तो लीनियर जब रहेगा तो हम इस तरीके से इंटीग्रेशन कर लिया। अब एक रूल है प्रोडक्ट वाले के लिए कि जब प्रोडक्ट में रहेंगे
तो हम कैसे इंटीग्रेशन करते हैं। ओके, तो प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन, या फिर हम इसी को बोलते हैं यूवी रूल। यूवी रूल बोलते हैं। है क्या कि इसमें आपको इंटीग्रेशन करना रहेगा u इंटू वी का। तो u इंटू वी का इंटीग्रेशन हम लोग लिखेंगे u v dx माइनस v, सॉरी, माइनस इंटीग्रेशन du अपॉन dx इंटीग्रेशन v dx एंड एक बार dx फिर से। क्यों सर? देख लो, पहले हम v का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, du अपॉन dx कर रहे हैं, दोनों को मल्टीपल कर रहे हैं, दोनों का मल्टीप्लीकेशन जो आ रहा है उन मल्टीप्लीकेशन को फिर से इंटीग्रेट कर, है ना। और यहाँ पर एक बार b का इंटीग्रेशन हुआ, जो b का इंटीग्रेशन यहाँ पर है वही b का इंटीग्रेशन यहाँ पे भी। तो ये हो गया प्रोडक्ट। अब इसमें से हमें ये चीज समझना पड़ेगा कि अगर हमारे पास दो फंक्शन मल्टीपल में है तो मुझे u किसको लेना है और v किसको लेना है। अब इसके लिए कुछ रूल है, वो रूल क्या है उसको समझ लेते हैं। रूल है, उसका नाम आप लोग इंटरनेट पे देखोगे आई लेट लिखा हुआ रहेगा, और कहीं कहीं वेबसाइट पे देखोगे तो आपको ली एट लिखा हुआ रहेगा। सर ऐसा क्यों, किसी जगह पे आई लेट किसी जगह पे ली एट? ऐसा इसलिए क्योंकि इनवर्स एंड लॉगरिथमिक, आई फॉर इनवर्स एंड एल फॉर लॉगरिथमिक, ये दोनों फंक्शन के इंटीग्रेशन कभी भी एक साथ नहीं रहेंगे। जब दोनों कभी भी एक साथ नहीं रहेंगे तो दोनों को इंटरचेंज करके लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कॉम्बिनेशन बनेगा लॉग अलजेब्रिक, लॉग ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉग एक्सपोनेंशियल, इनवर्स अलजेब्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स एक्सपोनेंशियल, या फिर अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक, अलजेब्रिक एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल, ऐसे बनेगा, बाकी किसी का नहीं बनेगा। ओके, तो अब देख लेते हैं अपन कि इसका क्या क्या है वैल्यू और किस तरीके से अपने को प्रोसीड करना है कि आईलेट एक्चुअली में है क्या। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं कि एल क्या है, आई क्या है, ए क्या है, टी क्या है और ई क्या है। एल जो है उसको हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शन बोलेंगे। जस्ट एक मिनट होल्ड करना।